तो जैसा कि आप मेरे इस वाले मैप में देख सकते हैं कि आपको कुछ में से पर्वत श्रृंखला बटी हुई दिखाई देंगी। ये जो पहली वाली श्रृंखला है इसका नाम है मैकल पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक को माना जाता है। अमरकंटक से जो 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली का नाम है नर्मदा नदी, दूसरी का नाम है सोन नदी और तीसरी का नाम है महानदी। महानदी जो है ओडिशा से बहती हुई दक्कन के पठार में से होती हुई ओडिशा और उसके उस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। सोन नदी जो है एक नदी के सहायक नदी का काम करती है और नर्मदा नदी जो है पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ आती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब पुराने समय में, जब एंशियंट टाइम में, जब ऋषि मुनि जो विंध्याचल सतपुड़ा की रेंजेस में तपस्या करते थे, तो नर्मदा नदी जो है पूरे के पूरे उनके सामान के सहित ऋषि मुनियों को भी बहाकर ले जाती थी। और इस कारण से इस नदी को चंचल नदी कहा गया है, या फिर वो कहेंगे उद्दंड नदी कहा गया है। चंचल या उद्दंड का वहां पर संस्कृत में अनुवाद होता है रेवा, इसलिए नर्मदा नदी को रेवा नदी भी बोला जाता है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा की दोनों पहाड़ियों के रेंजेस के बीच में से दबंग की तरह से बहती है। इस वजह से इस नदी को दबंग नदी भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दूसरी वाली रेंज है उसका नाम क्या है। तो उसको जाना जाता है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की टोटल जो ऊंचाई मानी जाती है वो मानी जाती है 1350 मीटर। यदि फीट में बात करते हैं तो इसकी टोटल ऊंचाई है 4430 फीट। यह जो यहाँ की बहुत इंपोर्टेंट जो श्रृंखला मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही एक हिल स्टेशन जो है स्थित है, उसका नाम है पचमणी हिल स्टेशन। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं इस साइड वाली, जो ये जो रेंजेस है इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें ज्यादा ऊंची चोटियां भी नहीं है, लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यह इसलिए यह फेमस मानी जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो सतपुड़ा रेंजेस है ये सब विंध्याचल के एकदम समानांतर है। ये मानसून को डायरेक्ट एंट्री देता है मध्य प्रदेश में, जिस वजह से यहाँ पे अच्छी खासी बरसात मानी जाती है। नर्मदा नदी के पानी का सोर्सेस भी इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस दोनों तरफ स्थित है और यहाँ पे मानसून की अच्छी बरसात मानी जाती है। ठीक है। अब यदि बात की जाए कि सतपुड़ा रेंजेस की और क्या इंपोर्टेंस है, तो यहाँ पर भारत की कुछ बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जनजातियां पाई जाती हैं जो कि पूरे भारत में नहीं पाई जाती। वनस्पतियों के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से जैसे साग, सागौन आदि प्रकार की इमारती लकड़ी यहाँ पे बहुत बहुत क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की बहुत सारी वनोपज भी बहुत इतने हैं सतपुड़ा की जैविक संस्कृति के बारे में। यहाँ पर पहले जो मैंने फोटो लगा रखा है वो शेर और हाथियों का लगा रखा है। क्यों? वो भी बताऊंगा आपको। नीचे जो मैंने फोटो लगा रखा है वो बाघ का और कुछ अन्य जानवरों का लगा रखा है, वो भी क्यों बात करते हैं। पहले जो है सतपुड़ा 2 जानवरों को घर माना जाता था, पहला हाथी और दूसरा शेर। लेकिन अब समय के अंतर के बाद में यह जो है अब बाघों का घर बन गया है सरकार के प्रयास के दौरान। लेकिन सरकार को यह भी समझना चाहिए कि हम एक जानवर को बढ़ाने के लिए अन्य जानवरों की हम इस तरह से हत्या या फिर कह सकते हैं उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। खैर अच्छी बात है कि अब मध्य प्रदेश जो है होम ऑफ द टाइगर बन गया है, अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जो भारत में एकमात्र जगह यहाँ पे चीता पाया जाता था, लेकिन अब पूरे भारत में कहीं भी चीता नहीं पाया जाता है। कुछ समय पहले या फिर कह सकते हैं बहुत सालों पहले यहाँ पर चीता पाया जाता था, एक चीता बहुल क्षेत्र भी कहा जा सकता है सतपुड़ा को। लेकिन अब यहाँ पर चीता बिल्कुल भी भारत में देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा अनदेखी की गई चीता की। लेकिन बाघ को यहाँ पर पूरा संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, बाघ रिजर्व क्षेत्र है। यदि आपको कभी मौका मिलता है तो बिल्कुल आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश में। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर कि इसमें जो है क्या इम्पोर्टेंट है और भी। तो यहाँ पर बहुत से प्रकार की जो जैव वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर बहुत से आर्थिक स्रोत माने जाते हैं इसके। और यह सतपुड़ा जो है यहाँ पर बहुत सारी दुर्लभ जनजातियां भी पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे गांव स्थित हैं, जैसा कि मैं आपको 2 गांवों का नाम बताता हूँ जो कि इंडिया में अच्छी खासी तरीके से फेमस है। पहले का नाम है बाचा, बैतूल से कुछ दूर स्थित है। यहाँ पर बैतूल में एक स्कूल भी विद्यालय स्थित है जिसका नाम है कि भारत भारती। उस अकेले स्कूल ने 40 गांवों को गोद ले रखा है। अकेले एक स्कूल ने 40 गांवों को गोद ले रखा है।
तो हमें भी उससे सीखना चाहिए कि यदि हम अपनी पूरी कम्युनिटी को मिला के किसी एक गाँव को गोद लेके उसका विकास कर सकें। गोद लेने का मतलब ये नहीं आप उस पूरे गाँव को खिलाइए। गोद लेने का मतलब ये कि आप उसको एजुकेशनल लेवल पे आगे बढ़ाइए। आप उसकी फर्टिलिटी को या फिर कह सकते हैं वहाँ की एक प्रतिभा या फिर कहें कि उसके एक कौशल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको आप कैसे उसकी स्किल डेवलपमेंट करके उसको एक रोजगार दिलवा सकते हैं, वो चीज़ होती है गोद लेना। यदि आप ऐसा कभी किसी गाँव के लिए कर सकें या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कर सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मानवता से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। यह जो पहले माना जाता था हाथी और शेरों का घर, अब जो माना जाता है टाइगर का घर। तो ठीक है। तो आज हमने जाना सतपुड़ा की पूरी ज्योग्राफी के बारे में। ये बलित पर्वत है, ये भृंशित पर्वत है। सतपुड़ा विंध्याचल रेंजेस के समानांतर स्थित है। अच्छी खासी मानसून का ये कारण माना जाता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा 3 भागों में विभाजित है, मैकल, महादेव और राजपीपला। ठीक है। मैकल श्रृंखला से 3 नदियां निकलती हैं। पहली का नाम है नर्मदा, दूसरी का नाम है महानदी, तीसरी का नाम है सोन नदी। सतपुड़ा के रेंजेस के उत्तरी क्षेत्र में बहती है नर्मदा, दक्षिणी क्षेत्र में बहती है ताप्ती नदी, जिसको कभी कभी हम तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है 4 राज्यों में विस्तार रखता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ हद तक ये सीमा भी बनाता है। नक्सलवादी क्षेत्र के लिए भी कभी कभी ये जाना जाता है। और अब बात करते हैं कि हमारे ऐप के बारे में। तो आपके लिए एक अच्छी बात है, जहाँ पर आप दोनों चीज़ों का लोगो देख सकते हैं। जल्द ही हम आपके लिए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर एक छोटी मोटी सी फीस से आप जो है आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। वो फीस इतनी रहेगी जितने की आप अच्छी खासी चॉकलेट खा सकते हैं। तो अच्छी खासी चॉकलेट से मतलब ये नहीं कि आप डेयरी मिल्क खा लीजिए 80 वाली, नहीं, हम बिल्कुल कम फीस रखेंगे आपके लिए उन कोर्सेज की। यहाँ से आप विद नोट्स आपको वो कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। ये उस ऐप का लोगो है, जल्दी से जल्दी हम आपको ये अवेलेबल करवाने वाले हैं। और ये जो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, जहाँ पर आपको जाना है, मैसेज करना है कि हमें आपके नोट्स चाहिए। तो चलिए, थैंक यू।